यूं तो हमारे देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं। इसी तरह हमारे कई सारे त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार नवरात्रि भी मनाया जाता है, जिसे हम दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा पूजा का हमारे प्रमुख त्योहारों में बड़ा महत्व है। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा पूजा या नवरात्रि के बारे में। आखिर क्या वजह है इसको मनाने की और ये कब और क्यों शुरू हुआ, आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। वेलकम टू मगध भूमि। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन के कष्टों को दूर करें और आपको एक खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। नवरात्र एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्रि प्रारंभ या 10वें दिन यानी दशहरा को समाप्त हो जाता है। नवरात्र के दिनों में पंडाल बनाकर उसमें माता को स्थापित कर 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात के नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जाना जाता है। देवी के सम्मान में भक्त प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले व डांडिया आरती के बाद किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगालियों का प्रमुख त्योहार है और बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप से उभरा है। इस उत्सव का जश्न दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रदर्शित करके मनाया जाता है। अब बात करते हैं पंडालों की। तो सभी पंडालों में कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो अपने भव्य सजावट और एक विशेष थीम को दर्शाने के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे भारत में दुर्गा पूजा पंडाल भी अपनी भव्य सजावट और सुंदरता के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब जानते हैं कि इसको मनाने के पीछे कारण क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर था, जो असुरों का राजा रंभासुर का पुत्र था। रंभासुर जो एक बार जल में रहने वाली भैंस से प्रेम कर बैठा और एक असुर व भैंस यानी महिषी के योग से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उसने उनसे एक वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपने वरदानों का दुरुपयोग कर महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया। तब सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का अंत देवता या दानव तो नहीं कर सकते, परंतु एक कुंवारी कन्या के हाथों तो संभव है। तभी सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण किया। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख हुआ, यमराज के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से वक्ष, इंद्र के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से दोनों नेत्र प्राप्त हुए। देवी के संरचना के बाद सभी देवी देवताओं ने अलग अलग शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने शक्ति को त्रिशूल दिया, वहीं विष्णु जी ने चक्र, तो लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया। इसके अलावा अग्नि ने शक्ति और बाणों से भरे तरकस, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुसज्जित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया।
इसके अलावा माँ दुर्गा की 18 भुजाओं में विभिन्न देवी देवताओं ने अपने आभूषण प्रदान किए। इस तरह देवी की उत्पत्ति महिषासुर के वध के लिए की गई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। जब देवी महिषासुर का वध करने पहुंची तब महिषासुर ने देखा एक विशालकाय रूपवान अनेक भुजाओं वाली स्त्री अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही थी। इसके पश्चात माता दुर्गा और महिषासुर में भीषण युद्ध हुआ, जो कि पूरे 9 दिनों तक किया और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। माना जाता है कि जब युद्ध का शंखनाद हुआ तो माता के वारों से आहत होकर महिषासुर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा, क्योंकि माता उसका पीछा कर रही थी। तब वे दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे, जिसे आज सप्तशृंग पर्वत के रूप में जाना जाता है। सप्तशृंग पर्वत पर ही माता ने महिषासुर का वध किया था। वर्तमान में उस स्थान पर एक मंदिर है, जो महाराष्ट्र के नासिक से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध के दौरान माता इन 9 दिनों में अपने 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुई, इसलिए नवरात्र को 9 दिनों तक मनाया जाता है। माता के 9 रूपों को ही नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। क्योंकि देवी दुर्गा ने आश्विन महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उसे 9 दिनों तक युद्ध किया और उसका वध किया, इसलिए ये 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किए गए हैं। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्रि से जुड़ी किंवदंती शक्तिशाली राक्षस महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच महान युद्ध के बारे में बताती है। हर वर्ष नवरात्रि के प्रत्येक दिन महिषासुर पर उनकी जीत के दिन और बुराई पर अच्छाई के जीत का जश्न मनाने के लिए देवी के हर एक अवतार की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तित, उक्तनेतानि नमानि ब्रह्मशैव महात्मना। महिषासुर के वध के बाद फिर से स्वर्ग पर देवी देवताओं का राज्य हुआ। ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित की गई। तभी से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मगध भूमि so that you will get a quick update of next video.